हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू डीसीए। सो जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले एनडीए 2020 का रिजल्ट आ चुका है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल दी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हो गया है फर्स्ट राउंड में, राइट। सो आज का जो बेटा वीडियो है, मैं बेसिकली उन बच्चों के से बात करना चाहता हूं जो किसी कारणवश इस बार एनडीए 2020 में सिलेक्ट नहीं हो पाए, राइट। कि क्या रीजन था, आगे जाके हम अब क्या कर सकते हैं, क्या हम करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं ताकि हम 2021 के लिए बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकें, राइट। तो कुछ पॉइंट्स है बेटा जिनको मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप सब बच्चों के साथ, राइट। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है कि एनडीए 2020 क्लियर नहीं हुआ तो अब क्या करें। सबसे पहली बेटा, सबसे जरूरी चीज, ये जो आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है इसको एज अ फेलियर मत लेके चलिए। दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। ये एक सिंगल एग्जाम जो है वो आपकी लाइफ का बहुत छोटा सा पार्ट है। आगे लाइफ में और बहुत सारे पेपर आने वाले हैं, राइट। इसको एज एक लेसन लेके चलिए कि भाई क्या ऐसी चीजें थी जो आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन के टाइम पे करनी चाहिए थी बट आपने नहीं की। कुछ भी कारण हो सकता है, आलस बोल लीजिए, प्रोक्रेस्टिनेशन बोल लीजिए, या फिर कुछ ऐसा घर पे कुछ सिचुएशन था जिसके नहीं कर पाए। तो डोंट टेक इट एज अ फेलियर, टेक इट एज अ लेसन फॉर ऑल दी फर्दर कमिंग एग्जामिनेशंस, ऑल द एग्जाम्स इन योर लाइफ जो आगे आने वाले हैं। कि जो गलतियां इस बार कर ली हमने, इस पेपर में हमने कर ली, वो गलतियां हम दोबारा ना दोहराएं। सबसे जरूरी चीज है, इस चीज को आप एक लेसन लेके चलिए, इससे सीखिए बेटा। अगर आप यहां पर नहीं सीख रहे हो और दोबारा दोबारा सेम गलतियां करते जाओगे आगे के पेपर्स में भी, तो डेफिनेटली फिर ये चीज बहुत जरूरी है बेटा। यहां पर आपको सीखना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। यहां से निराश नहीं होना है, एंड नहीं है लाइफ का। बहुत पेपर्स आएंगे और चांस मिलेंगे और पेपर्स मिलेंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी लेनी नहीं है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अब नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है हमको। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा तो जितनी मर्जी प्रिपरेशन कर लीजिए इसका कोई फायदा नहीं होगा, राइट। दूसरी चीज बेटा जो मैं बात करना चाहता हूं, एग्जाम टेम्परामेंट की। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे से टीचर्स की एडवाइस फॉलो करते हैं, लेकिन उनका एग्जाम टेम्परामेंट नहीं बनता। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जब आप बेटा पेपर देते हैं मैथमेटिक्स का, 2.5 घंटे जब आप उस एक कंटिन्यूस सिटिंग में बैठते हैं 2.5 घंटे की, क्या आपने सेम टेम्परामेंट्स, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टेम्परामेंट आई मीन कि जो एग्जाम प्रेशर होता है उस टाइम पे, जो टाइम लिमिट का प्रेशर होता है, जो एंजाइटी फीलिंग होती है, क्या वही एनवायरनमेंट में कभी आपने घर बैठ के सेल्फ स्टडी की है क्या? जस्ट अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा, कभी नहीं की होगी। या 2-4 बच्चों ने, अगर किसी ने की होगी तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल भी हुआ होगा। बेटा जो एग्जाम होता है हमारा ना, वो हमारी सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा, नॉलेज के साथ साथ और बहुत चीजें टेस्ट कर रहा है। हमारा कैरेक्टर टेस्ट कर रहा है, हमारा पेशेंस टेस्ट कर रहा है, हमारी कॉन्फिडेंस टेस्ट कर रहा है कि हम प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, वो सब चीजें टेस्ट कर रहा है। तो अगर बेटा आप घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस अगर आप ऐसे कर रहे हो कि किताब उठाई, 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद उठ के इधर उधर घूमने चले गए, फिर आके 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 2 वीडियोस यूट्यूब पे देख ली, अगर इस तरीके से सॉल्व करना है बेटा, और आपने बोला कि मैंने एक पूरे दिन में 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए और इस तरीके से किए हैं, 4 क्वेश्चन कर लिए, फिर एक यूट्यूब की वीडियो देख ली, फिर 4 क्वेश्चन कर ली, एक यूट्यूब की वीडियो देख ली, तो बेटा कहीं ना कहीं आप एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड करने में कहीं ना कहीं पे आप पीछे रह जा रहे हैं। एग्जाम टेम्परामेंट अगर बिल्ड करना है तो बेटा आप ये सोचिए कि जब आप वहां पर 2.5 घंटे बैठ के पेपर देते हो तो किस तरह का प्रेशर होता है, कैसी सिचुएशन होती है। उसी तरह की सिचुएशन में कभी कभी आप घर पे पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए, 1-1 घंटे की कंटिन्यूस सिटिंग लगाने की प्रैक्टिस कीजिए। कोई फायदा नहीं है कि आपने बोल दिया कि मैंने मैथ्स आज 6 घंटे पढ़ी है, बट उस 6 घंटे को अगर आपने 15-15, 20-20 मिनट के पीसेस में पढ़ा है तो बेटा जो 6 घंटे पढ़ा है उसकी आउटपुट जो है वो 6 घंटे बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। दैट ये मैं आपको बहुत गारंटी से बोल सकता हूं, राइट। तो एग्जाम टेम्परामेंट बेटा डेवलप करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि भाई अप्रैल में पेपर होने वाला है 2021 तो मैं मार्च से स्टार्ट करूंगा। बेटा उसकी तैयारी अभी से करो, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपको एडवांटेज मिलेगा, राइट। पढ़ना है तो एक कंटिन्यूस सिटिंग में बैठ के पढ़ो, ठीक है। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल फोन, उन सबसे दूर होकर तब पढ़ना बैठना स्टार्ट करो। बेटा एग्जाम टेम्परामेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू डेवलप। अगर आप नहीं करेंगे तो अगेन आप जो मिस्टेक्स इस बार करके गए हैं वही मिस्टेक्स आप दोबारा दोहराएंगे। तो एग्जाम टेम्परामेंट पे फोकस करो,
हर चीज इंपॉर्टेंट है, बट ये चीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम इस चीज पे काम ही नहीं करते हैं, हम इस चीज को डेवलप ही नहीं करते हैं। सिटिंग बढ़ाओ अपनी, कंटिन्यूस सिटिंग। बच्चे मैं बहुत बच्चों से बात करता हूं, सर मैंने 6 घंटे पढ़ाई की थी, सर मेरी डेली की सेल्फ स्टडी 8 घंटे की है। बट मैं जब से उनसे पूछता हूं कि भाई 8 घंटे में आपने एक्चुअल में मुझे बताओ क्वेश्चंस कितने सॉल्व किए हैं, तो वो नंबर बहुत छोटा नंबर निकल के आता है। तो फायदा क्या उस 8 घंटे का, जब उस 8 घंटे में हमने अगर क्वेश्चन सॉल्व ही कुल मिला के 40 किए हैं, 50 किए हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या वो 8 घंटे की सेल्फ स्टडी 8 घंटे के कहलाने लायक है भी क्या नहीं है? खुद सोचिए आप, राइट। तो अपनी जो आप सेल्फ स्टडी करते हैं उसको आवर्स में तो कैलकुलेट कीजिए, बट उसको आप एक क्वांटिफाई भी कीजिए कि मैंने इतने घंटे में क्वेश्चन कितने सॉल्व किए हैं। अगर लेटेस्ट से आप एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने 2020 की तैयारी स्टार्ट कर दी है और आप मैथमेटिक्स पढ़ने बैठे हैं, आपने बोला कि मैंने 2 घंटे मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस की। अगर आप उस 2 घंटे में बोल रहे हो कि भाई इस 2 घंटे में मैंने 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो मैं मानूंगा कि हाँ यार ये एक सीरियस पढ़ाई थी, ये एक सीरियस अटेम्प्ट था, ये 2 घंटे की इफेक्टिव स्टडी थी। लेकिन अगर आपने उस 2 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व किए 30, 35, तो मेरे अकॉर्डिंगली वो फिर 2 घंटे की स्टडी नहीं कहलाई जाएगी, वो 45 मिनट से 1 घंटे की ही स्टडी कहलाई जाएगी। तो इस चीज पे फोकस कीजिए, देखिए कि आपकी जो सेल्फ स्टडी जो आप क्लेम करते हैं कि 4 घंटे की है, वो एक्चुअली में 4 घंटे की है या नहीं है, राइट। थर्ड बेटा पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है, फॉलो योर टीचर्स एडवाइस। मैं जो बेटा आज के टाइम पे देखता हूं, बच्चे क्या करते हैं, वो ना 3-3, 4-4 अलग अलग टीचर से गाइडेंस लेते रहेंगे कि सर मैं कैसे पढूं, मैं कौन सी बुक फॉलो करूं, सर मुझे सुबह पढ़ना चाहिए कि रात को पढ़ना चाहिए, सर मुझे गाने सुनते हुए पढ़ना चाहिए कि गाने बगैर सुनते हुए पढ़ना चाहिए, सर मुझे ग्रुप में पढ़ना चाहिए कि मुझे अलग से पढ़ना चाहिए। ठीक है बेटा, तो पहली बात तो एनडीए क्रैक करने के लिए कोई एक स्ट्रैटेजी काम नहीं आती है, ठीक है ना, सारी स्ट्रैटेजीज काम आती हैं, बट द पॉइंट इज दैट आप उस स्ट्रैटेजी को सीरियसली फॉलो करो, राइट। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे से आगे गाइडेंस लो, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, जैसा मर्जी टीचर हो, जो भी जहां पर भी पढ़ा रहा हो, बेटा जो उस टीचर ने बोल दिया आपको उसको आप प्रॉपरली फॉलो कीजिए, जो भी टीचर ने बोल दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सबसे बढ़िया टीचर हूं, मैं भी अभी लर्निंग स्टेज में, मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूं, ठीक है। टीचर अच्छा है, बुरा है, नॉलेज ज्यादा है, नॉलेज कम है, बट एक चीज मैं आपको बोल सकता हूं, टीचर कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करेगा, टीचर कभी भी आपको ऐसी गाइडेंस नहीं देगा जिससे आपको वो चाहता हो कि इस बच्चे का पेपर क्लियर ना हो। टीचर आपको गाइड इसी तरीके से करेगा कि आपका पेपर क्लियर हो, टीचर कभी आपको बुरा नहीं चाहेगा। तो बेटा मल्टीपल टीचर्स, मल्टीपल सोर्सेज से गाइडेंस लेना बंद कीजिए, एक टीचर को फॉलो कीजिए, जो भी टीचर आपको लगता पसंद है, आपका फेवरेट टीचर, उसको फॉलो कीजिए और उसको फिर रिलीजियसली फॉलो कीजिए। जो जो उसने बात बोल दी है उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए, जैसे वो बोल रहा है, सुबह पढ़ने को बोल रहा है सुबह पढ़िए, रात को पढ़ने को बोल रहा है रात को पढ़िए, गाने सुनते हुए पढ़ने को बोल रहा है गाने के साथ सुनते हुए पढ़िए, ग्रुप स्टडी के लिए बोल रहा है ग्रुप स्टडी के लिए पढ़िए, बट एक टीचर को फॉलो कीजिए और उसको फिर रिलीजियसली फॉलो कीजिए। फिर उस पर शक मत कीजिए कि भाई सर ने पता नहीं प्रॉपरली गाइड किया कि नहीं किया, मैं एक काम करता हूं, मैं उस टीचर से भी पूछ लेता हूं, मैं उस टीचर से भी पूछ लेता हूं, ऐसा मत कीजिए। मैं बता रहा हूं वो चीज, आपका जो एक फोकस रहेगा, आपका जो एक फोकस रहेगा, एक जो आपका मेथोडोलॉजी रहेगी पढ़ने की, उसको अगर आप बार बार चेंज करते रहेंगे तो वो आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं एक तरीके से बैरियर बन के आएगा। अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज मत कीजिएगा बेटा, स्ट्रैटेजी सेम रखिएगा। अगले 5 महीने के लिए स्ट्रैटेजी सेम रखेंगे और उसको 5 महीने तक फॉलो करेंगे, डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, राइट। एंड बेटा लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हैव फेथ इन योरसेल्फ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, अगर आपने फेथ नहीं दिखाया अपने अंदर अभी, राइट, तो जो अगले 5-6 महीने हमारे पास हैं प्रिपरेशन के लिए, अगर आपका फेथ कभी बन जाता है, कभी टूट जाता है, कभी बन जाता है, कभी टूट जाता है, तो होता क्या है कि अगर फेथ है, बना हुआ है, अगर आपके अंदर वो अपने अंदर मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो पढ़ने की इच्छा भी होती है और माइंडसेट पॉजिटिव रहता है, मूड अच्छा रहता है और कंटिन्यूस आप पढ़ते रहेंगे। बट कहीं अगर ऐसा होगा कि आज आपको लग रहा है कि यार मैं कर लूंगा, कल लगता है कि यार मेरे से हो नहीं पाएगा, तो होता क्या है ना कि हमारा जो एक कंटिन्यूस रूटीन बना होता है पढ़ने का, वो भी कहीं ना कहीं पे हमारा वो डिसरप्ट होता है। हम उसमें, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा बेटा, ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन पढ़ लिया फिर 3 दिन नहीं पढ़े बिकॉज मूड खराब हो गया था। क्यों? बिकॉज किसी ने डाउट पैदा कर दिया दिमाग में कि यार तेरा एनडीए नहीं होगा। किसी को पहली बात तो ये मत बोलने दो कि भाई तेरा हो नहीं सकता, तो कुछ और कर। किसी को भी बेटा कभी भी ये अलाउ मत करो बोलने के लिए। अपने अंदर फेथ रखो और किसी से लड़ो मत कि भाई मैं करके दिखाऊंगा। चुपचाप से मेहनत करते रहो,
जब रिजल्ट आएगा वो लोग जो आपको बोल रहे थे कि नहीं होगा तेरा, तेरा ऐसा नहीं होगा, तेरा वैसा नहीं होगा, वो अपने आप से शांत हो जाएंगे। चुपचाप से बिना किसी से लड़े पढ़ते रहो। कोई बोलता है कि तेरा नहीं होगा, उसको स्माइल देके आगे निकल जाओ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। फेथ रखो अपने ऊपर। अगर आपको लगता है कि आप लगा सकते हो, जोर मार सकते हो, पढ़ सकते हो, आपको लगता है कि भाई मैं बहुत मार्जिन से इस बार रह गया हूं, थोड़े से नंबर और आ जाते तो मेरा हो जाता, तो उस फेथ पे कंटिन्यूसली एफर्ट पुट करते रहो, उस फेथ को फीड करते रहो पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव एटीट्यूड से, पॉजिटिव लोगों के आसपास रहकर, राइट। और 5 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए काम करते रहो। आई एम टेलिंग यू, आपका अप्रैल में जो रिजल्ट आएगा बहुत बड़े रिजल्ट आएगा, कोई नहीं रोक सकता आपको, राइट। बट बहुत जरूरी चीज है बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अक्टूबर में फेथ है, नवंबर में जाके फेथ टूट गया। अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी प्रिपरेशन नहीं जा रही बेटा, राइट। क्योंकि प्रिपरेशन हमको लगातार करनी है। मैं बार बार यही चीज बोलता हूं कि हमको जो प्रैक्टिस करनी है वो बेटा हमको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि हफ्ता पढ़ लिया फिर एक हफ्ता ब्रेक ले लिया, हफ्ता पढ़ लिया फिर एक हफ्ता ब्रेक ले लिया। कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा हमको बेटा। बेटा इन चीजों पे फोकस रखिए। पहली बात तो निराश मत होइए, इसको एज ए लेसन लीजिए, राइट। जो गलतियां की है उन गलतियों को ऑब्जर्व करो और उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। दूसरा, नेक्स्ट 5-6 महीने के लिए अपना एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड कीजिए बेटा, बहुत जरूरी चीज है। तीसरी चीज, जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो उसको फिर थॉरोली रिलीजियसली फॉलो करो बेटा। जो बोल रहा है वो, अगर वो बोल रहा है स्लीप से कॉम्प्रोमाइज करना है तो करना है बेटा। अगर अभी लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन ले आओगे, हार्डवर्क ले आओगे, डेडिकेशन ले आओगे, तो आगे की लाइफ बहुत आसान होने वाली है। चौथी चीज बेटा, हैव फेथ इन योरसेल्फ, राइट। सो इन चीज पे बेटा फोकस रखो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो। डेफिनेटली 2021 अप्रैल में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, राइट। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू सो मच।